तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम कुछ अलग क्लास, ठीक है ना। आज है बात करेंगे हम 3.1 का, मतलब प्रश्नावली कितना 3.1। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3.1 का मतलब कि चैप्टर नंबर 3 का जो भी बेसिक चीज़ें थी जो कि जिसकी वजह से हमारा एक्सरसाइज बनता वो सारी चीज़ें मैं बता दिया था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हम कितना, जैसे इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म था, तो उसमें बात करना था कि दो चर वाला होगा रैखिक, मतलब जिस पर पावर 1 हो, वो बताया था मैंने। उसके बाद बताया था हल कि किसका हल निकलेगा किसका हल नहीं निकलेगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जल्दी से बोल के ही लिखाओगे तुम्हें। सबसे पहले अगर दो रेखा आपस में अगर कट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो समझ लो क्या होगा पता है, वो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, और उसका जो हल होगा ना सिर्फ केवल एक होगा। अगर यही हम बात करेंगे कि ये अगर कहीं पर ना मतलब कि बराबर हो जाए सब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो संपाती रेखा होगा वो उसका अनेक हल होगा। और एक तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उसमें पता है क्या होगा, समांतर रेखा उसका कोई हल नहीं होगा। और पहला वाला क्या था जो प्रतिच्छेदी रेखा, वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखा, और उसका सिर्फ एक हल होता था। ज़्यादातर वही इक्वेशन हमको समीकरण मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है ना। और वो ग्राफ ये देखो, बात क्या है कि इन चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ता है। अगर अच्छा से नहीं समझोगे ना तो आगे मान भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब इसमें दो चर है और दोनों चर का मान निकाला है, ठीक है ना। तो हम जो आज बात करने वाले हैं ना, आज बात करने वाले हैं 3.1 का। लेकिन हम एक चीज़ बताए थे जो कि 3.2 में आएगा बात, और याद रखना होगा इस बात को कि जिसका हल निकलेगा उसको संगत बोलते हैं, और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको असंगत युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको कि हम अवरोधी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? अवरोधी। चलो हम पहले क्वेश्चन नंबर, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। कहते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान से समझना, अगर ये समझ जाओगे ना, मजाक नहीं, समझ लो कि सब बन जाएगा। कहते हैं आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ये जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ ये क्लास 7 में भी 8 में भी है, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का कि मैं इससे बड़ा हूँ इतना गुना हूँ, इससे बड़ा इतना गुना हूँ, तो हम पढ़ते जाएंगे वहाँ पर लिखते जाएंगे। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब एक आदमी है जिसका कि जो कि अपनी पुत्री से कह रहा है, मतलब अपनी बेटी से कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब आफ्ताब ने कह रहा अपनी बेटी से 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि पूर्व मतलब पहले। और एक चीज़ याद रख लो कि ये कान में अच्छा से इस बातों को रख लो कि पूर्व बोला जाए, क्या बोला जाए, पूर्व, तो प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, सॉरी माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। अगर ये बोलेगा बाद, बाद या पश्चात, क्या बोला जाए, पश्चात, तो समझ लो कि वहाँ पर प्लस होगा। हम क्या बोले, पूर्व या तो पहले, पूर्व या तो पहले बोला जाए तो माइनस होगा, और पश्चात या तो बाद बोला जाए तो प्लस होगा। ये ध्यान से रखना। यहाँ पर कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कितना साल पहले, 7 साल पहले बोल रहा है कि मैं तुमसे कितना गुनी का था, 7 गुनी का था। आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक रख करके हम मानते हैं पहले कि आफ्ताब की आयु क्या है और उसकी पुत्री आयु क्या है। सबसे पहले मानेंगे, माना कि आफ्ताब की, या तो का दे दो कोई दिक्कत नहीं, का वर्तमान आयु, आयु मान लो x है, ठीक है ना। और उसकी पुत्री का पुत्री की आयु y है। तो उसमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर इक्वेशन बनने का तरीका, तो सिर्फ एक तो पहला बनाना इक्वेशन, हम क्या करेंगे, x = y कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा वो समझो। क्या बोलते हैं 7 वर्ष पूर्व ना, तो अच्छा बताओ, अगर 7 वर्ष पहले बात करें तो सबका 7 वर्ष पहले होगा ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वो स्पेशल होगा जिसका 7 वर्ष पहले होगा, सबका 7 वर्ष पहले होगा। अगर बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा और घटेगा तो सब घटेगा। मान के चलो हम 5 वर्ष मतलब 15 साल का था, तो 5 साल पहले, तो इसका मतलब कि और भी कोई होगा तो वो 5 साल बाद ही बताएगा, मतलब 5 साल पहले बताएगा, क्योंकि अभी 20 साल का हूँ, मतलब 5 साल पहले मेरा उम्र 15 साल का था। तो मेरे कैटेगरी का जितना था जिसका हम बात करेंगे सबका 5 साल घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले का बात कर रहा है तो सब में घटा दो। 7 साल पहले का बात बोल रहा है, इसमें भी और इसमें भी 7 घटा दिए। अब देखो क्या करता है, तो आफ्ताब ने क्या कहता है अपनी पुत्री से कि मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब खुद है,
अवताब क्या है, अवताब कौन है, ये अवताब है, ये खुद 7 गुना पहले से बड़ा था। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए किसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा 7 से। हम बताते फिर से समझो, अगर मान के चलिए 4 है और ये 16 है इक्वेशन में, हम क्या बोल रहे हैं कि इससे ये 4 गुना का था, तो बहुत बच्चा क्या करता है इसी में 4 गुना कर देगा। अरे भाई ये पहले सुनो कि इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम, समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 में गुना करना पड़ेगा 4 से, या तो भाग दे दो इसमें 4 से, बराबर होगा। हम क्या बोले यहाँ पर 7 से गुना किया, अगर नहीं करना है तो बराबर करना है तो इसमें भाग भी दे सकते हैं 7 से, सेम आंसर आएगा, क्योंकि इधर भाग दो इधर आके गुना हो ही जाएगा, ठीक है ना। यही सेम रूल लगता है, ये मत समझना जिसमें 4 गुनी करना पड़ता है उसी में कर दो, ये मत करना। अब देखो इससे इक्वेशन बनाते हैं, क्या होगा, ये x - 7 = 7y गुना करेंगे तो -49, ठीक है ना। तो क्या होगा x और इधर आकर के ये हो गया -7y, और इसको हम ला लेते हैं इधर ही, तो -7 और इधर +49 हो जाएगा, और बराबर इधर कुछ नहीं थी 0, x - 7y और ये क्या हो जाएगा प्लस बताओ 42 = 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या है, कहते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, हम क्या बोले, पूर्व माइनस बाद प्लस, कहीं भी हो अगर इस तरह का सवाल तो करना क्या है पता है आपको, अगर पहले बात किया जाए तो सीधा एकदम आँख कान सब चीज़ बंद कर लो, माइनस दे दो। देखो ये तो समझने वाले के लिए तो वो समझ जाएंगे, अगर प्लस माइनस, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये करो, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं ना, तो बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, बाद बोल रहा है तो क्या करेंगे 3 वर्ष बाद, तो x + 3 और = y + 3, दोनों में प्लस हो जाएगा y + 3। अब देखो क्या होता है, 3 वर्ष बाद क्या होता है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊँगा, 3 गुनी। जब 3 गुनी बोल रहा है तो ये 3 गुनी रहेगा, तो गुना 3 गुना से किस में करना पड़ेगा, इसमें ना। तो x + 3 = क्या होगा 3y, और ये फिर हो जाएगा 9 इक्वल टू हो ही लग ही गया, x इधर आएगा तो -3y और इधर आएगा तो प्लस में 3 है, इधर लिख दो, और ये माइनस में 9 = 0। तो यहाँ पर इक्वेशन हम बनाते हैं x - 3y और इसमें क्या हो जाएगा -6 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया, मतलब समीकरण 2। आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ये जो लिख दिया ना, ये बीजीय गणित में हो गया, ये बीजीय गणित में समीकरण 1 और समीकरण 2 बीजीय गणित में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। अब ग्राफ वाला बात करते हैं हम, ग्राफ वाला, हम मेरे पास तो यहाँ पर ग्राफ यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो निकाल के कर देते, लेकिन चलो मैं इसी बार बताने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ठो अगर बता देंगे सही से ना तो दोबारा दूसरा तुम खुद बना सकते हो, ठीक है ना। प्रयास करो, देखो क्या करेंगे हम, ऐसे लाइन खींच देना। चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, हाँ अब इसका ना मान निकालते हैं, हम सबका मान निकालते हैं फटाफट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि x ये है ना, x - 7y + 12 ये 42, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो x - 7y और माइनस ये +42 करना क्या है, इसको मान निकालने क्या करना पड़ेगा, चाहे तो x को इधर रख दो या तो y को इधर रख दो, बाकी सभी जितना भी सारे चीज़ें हैं सबको उधर रख दो, ठीक है ना, कोई भी समीकरण में एक ठो में। तो क्या करेंगे हम कि x अब -7y इधर रहने देते, 7y माइनस इधर रहने देते हैं, इक्वल टू उधर जाके -42 होगा क्या, और इसी माइनस को उधर अगर लेकर जाते हैं -7y को, तो इधर क्या हो जाएगा +7y, और यहाँ पर x है तो x रख दिया। अब सिर्फ x बचा, बाकी सभी उधर चले गया। अब क्या करेंगे, y का मान खुद से लेंगे और x का मान खुद आएगा, ठीक है ना। हम रखते हैं यहाँ पर x वाले का, यहाँ पर बनाते हैं बॉक्स, ये समीकरण का हम यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये x ले लो, ये y ले लो। अब यहाँ पर क्या मान रखे, ऐसा लो जो कि यहाँ पर दर्शा सकते हैं हम, अगर 20, 25, 30, 45 ले सकते हैं, 200 ले लेंगे तो ये इसमें कभी आ सकता है क्या, फिर तब तोड़ के 10, 20 करना पड़ेगा, एक दूसरे कर नहीं सकते हम। तो ऐसा लो जो कि आ सकता है। मान के चलो हम क्या लेंगे कि ये ले लेते हैं, चले 6 ले लेते हैं। अगर मान के चलो y = 6 लेते हैं हम, तो क्या हो गया x = -42 और +7 गुना, यहाँ पर गुना x y का अपने मन से मान लिया है, 6 रख देंगे तो क्या हो गया x = -42 और यहाँ पर +42 होगा ना। तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 0 रख दो आराम से। अब ना मान के चलो कि y का मान रख लो, y का मान ऐसा 5 रख लो, ठीक है ना, y का मान 5 रख लो। तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या होगा x = -42 और +7 × 5 = 35 ना होगा,
35, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या बचेगा 7 बचेगा -7 और यहाँ पर -7 रख दे, कोई दिक्कत। ये बन गया समीकरण किसका, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका मान निकाले, अब इसका इधर मान निकालते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका ये x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम, अब इसका मान निकालने के लिए हम आराम से फिर x को इधर रखेंगे, बाकी सभी को इधर भेज देते हैं। तो क्या होगा 6 इधर प्लस इधर 3y माइनस में, तो इधर रखिए क्या प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस में तो ये इधर प्लस हो जाएगा। अब हम मान रखते हैं y पर, क्या रखेंगे, एक काम करो यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं इसका, ठीक है, बना लिए। अब ये x है ये y है, अब y का मान खुद रखो, मान के चलो हम -3 रखते हैं, क्या रखेंगे, सॉरी -2 रखते हैं, ठीक है ना। तो x का मान क्या आएगा -2, ये 3 इंटू -2 और प्लस 6, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -6 और प्लस 6 बराबर 0, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम x का मान, ये y का मान क्या रखेंगे, y का मान ऐसा रखो, मान के चलो -3 रख लो। अगर -3 अगर y का मान रखेंगे तो ये -3 -9 और प्लस 6 है, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा -3, ये -3 रख लेंगे, कोई दिक्कत। अब ये हो गया, अब दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे इसमें दर्शाने का। दर्शाने का बहुत आसान तरीका है, मान के चलो हम इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर लेते हो +1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना। मान के लिए ये ले लिए, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, हम बोले अगर आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि अगर आपके लिए बेसिक एक वीडियो लाइए। मैं कंफर्म कहता हूँ कि एक वीडियो 10 मिनट का लाऊंगा ना, तो अगर आप 1 क्लास से लेकर के मतलब कि नर्सरी क्लास से लेकर के जो भी चीज़ अगर आप में 0 से हीरो तक, मैं 12 तक आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा अगर आपका, ठीक है ना। कोई अगर आप पे जितना बेसिक चीज़ है सब बता दूंगा। देखो अब बात करते हैं, इस तरह बनाते हैं, देखो दाएं तरफ हम प्लस वाले लेते हैं, बाएं तरफ माइनस वाला, ऊपर तरफ प्लस वाला, नीचे तरफ माइनस वाला। अब क्या करें, इसको हम बोलते हैं x और इसको x डैश, जो भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसको y डैश हम बोलते हैं, इसको x अक्ष और इसको y अक्ष, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अब इसको हमको दर्शाना है, क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को दर्शाएंगे। x का मान क्या है 0 है, x का मान 0 है तो यहीं पर रह जाएगा, और y का मान क्या है 6, प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। इसका नाम रख देंगे हम 0,6। और एक चीज़ ध्यान देना कि हमेशा x वाला पहले लिखा जाता है, हम उतना बेसिक दिए नहीं, आपको लगेगा समझ में नहीं आया। देखो अगर बेसिक चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है ना। x को ये x पहले लेना पड़ता है y, अब ये उसके बाद क्या करेंगे, x का -7 है, x का -7 है, यहाँ है -7, और y कितना है 5 है ना प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो क्या होगा -7 और -5, ठीक है, ये हो गया। अब इस लाइन को हम काट देते हैं, मतलब पूरा खींच देते हैं, ठीक है। हम ये सीधा नहीं खींच पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो खींचेंगे ना सीधा खींचेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा हम क्या करेंगे कि इस लाइन को दर्शाएंगे। इस लाइन को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 0, -2 है, 0 हो गया, और -2 यहाँ पर आएगा 0, -2। अगर इसका हल नहीं होगा देखना कैसा, अब ये हम लाइन देख करके बता देंगे संपाती है, समांतर है या तो प्रतिच्छेदी है, कितना हल निकलेगा हम खुद बता देंगे। अब क्या, पहले हम चेक किए नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब -3 लेंगे, जब -3 ये लिए, और इसका क्या होगा -3 होगा, यहीं पर आ जाएगा ये -3 और -3। अब इसको खींच दो। अगर मान के चलो इधर काटोगे तो दिमाग लगाओ कि कहीं ना कहीं कटेगा ही नहीं कटेगा। जब यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर ही मान इसका आएगा x और y का, ठीक है ना। अगर हम एग्जैक्ट अगर आप नहीं है, मान कर लो 6,1 आएगा इसका, 1,6, क्या होगा 1,6, तो ये 1 आ गया x और 6 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसका x का मान 1 आएगा और y का मान क्या आएगा, x का मान 1 आएगा और y का मान 6 आएगा। बिना हम दूसरे तरह से ग्राफिकली मेथड से हम बता रहे हैं कि इसका मान क्या है 1 और x का मान 1 और ये इसका y का मान 6। सॉरी लाइट ही चली गई। आज हम बात करने वाले हैं फिर से चैप्टर नंबर 3 का। पिछले वीडियो में जो मैं बना रहा था अभी तो उसको मैं अपलोड नहीं किया हूँ, क्योंकि फिर इसी जो वीडियो बना रहा हूँ इसी में मिला करके रीअटैच करके मैं करूँगा, इसलिए क्योंकि उस दिन हम पढ़ा रहे थे और लाइट चली गई,
तो फिर आई नहीं कुछ देर तक, तो मैंने उसे इरेज कर दिया। मैं पहला क्वेश्चन बताया था, लगभग लास्ट तक बता ही दिया था ग्राफ तक। मैंने फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, तो अब वो क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है। आप लोग अच्छा से जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, क्योंकि लगभग पूरा क्वेश्चन मैंने ग्राफ के साथ बना दिया था, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम प्रश्नावली 3.1 का बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बना दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करें। देखो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए इतनी एडजस्टमेंट जो है ना आप लोगों को दिख नहीं पाता होगा, ये चीज़ है कि इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। और आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना सेम टू सेम मेरा। अब ये अगर नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर अगर लिंक पर टच करोगे तो जैसे कि हम ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं, तो इसका ना PDF मिल जाएगा एकदम हैंड रिटन, जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया सेम टू सेम वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एज ए स्टूडेंट की तरह, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। कितना? 3900 रुपये में क्या खरीदे? ये 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति में बीजगणितीय प्राप्त करें। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें कहा क्या है कि 3900 रुपये में कितने बल्ले? 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। इसमें 2 चीज़ें खरीदा जा रहा है। कितना चीज़ें? 2 चीज़ें। सबसे पहला तो बल्ले खरीदे जा रहा है और गेंद खरीदा जा रहा है। एक काम करो, चलो मान लेते हैं हम बल्ले का और गेंद का दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट हम मान लेंगे, एक्स का किसी का वाई। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, पहले बल्ला दिया हुआ है तो मानेंगे हम माना कि ये प्रत्येक बल्ले का कीमत, प्रत्येक बल्ले का कीमत मान लो x है, ठीक है ना। और किसका? गेंद का कीमत y है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मान के चलो तुम मार्केट जाते हो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इतना देखने को मिलता है और बच्चा बना नहीं पाता है। मान के चलो मैंने 3 पेन लिया किसी दुकान से और 4 कॉपी, तो भाई और टोटल पैसा लगा 50 रुपये। तो भाई कॉपी का जितना कॉपी लिए होंगे और जितना रुपीज़ पर होगा उसको गुना करेंगे दोनों में, और जितना पेन लिए होंगे जितना रुपया होगा पर पेन का गुना करेंगे, उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। उसी पर यहाँ बोला है कि बल्ला अलग है और गेंद अलग है, तो दोनों का मान लिया हम। ये जो है ना कीमत है, ना कि कितना, वो रेंज नहीं है, नंबर नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कितना गेंद, 3 बल्ले। तो एक काम करो, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का प्राइस क्या हुआ? बल्ले का, प्रत्येक बल्ले का 100 रुपया है और 3 ठो बल्ला लिया तो 3x हो गया, गुना कर दिया। अब प्लस, अब बोलता है वाई, मतलब गेंद का वाई गेंद दाम है तो 6 गेंद खरीदे, तो 6y गुना करेंगे और बराबर कितना लगता है? टोटल लगता है 3900। कितना लगता है? 3900, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है कि हाँ, उसके बाद फिर से एक बल्ला लिया, तो 1 से गुना करेंगे x में, बल्ला का दाम 1 है, x है तो 1 से x गुना x से ही हो जाएगा प्लस। कितना गेंद लिया? गेंद 3 लिया, 3y हो जाएगा और बराबर कितना रुपया है? 1300 रुपया है, 1300 रुपया, ठीक है ना। ये कर दिया। अब समीकरण 2 लिख कर देंगे। अब सेम टू सेम उसी प्रकार से आपने क्या करना है आपको कि पहले x वालों को इधर रखना है या तो y वाले को, बाकी सभी को भेज देना है। उसके बाद एक एक करके मान रख देना है, उसके बाद आप ग्राफ बना देना है, ठीक है ना। ये स्थिति होती है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बता देते हैं, क्योंकि ये तुम लोग इक्वेशन समझ लेना तो बना सकता है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 2 kg सेब, सेम उसी तरह 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो एक काम करो, सेब का मूल्य कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे कि प्रत्येक किलो सेब का मूल्य कितना है? x रुपीज़ और अंगूर का मूल्य है y रुपया। तब कितना अंगूर खरीदता है, कितना सेब खरीदता है? 2 kg सेब खरीदता है तो 2 गुना x है, 2x हो जाएगा प्लस। अब कितना किलो अंगूर? तो 1 kg, तो 1 गुना x है, तो 1 गुना y, तो y कर दिए। इक्वल टू कितना पैसा लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है? 160 रुपया ना। चलो 160 रुपया लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कितना खरीदा है? अब देखो फिर से कहता है क्या, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। 4 kg सेब तो 4 गुना x हो जाएगा और 2 kg अंगूर तो 2y हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे y में अंगूर का। और प्राइस कितना लग जाता है देख लेते हैं, प्राइस लग जाता है 300 रुपया। कितना लगता है? 300। अब देखो ये भी इक्वेशन 1 बन गया, एक भी इक्वेशन 2 बन गया। ये तो हम बीजीय गणित के रूप में दर्शा दिए, अब ग्राफीय रूप में दर्शा देना आप लोग, ठीक है ना।
तो शायद कि ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि आप लोग अगर मेहनत से पढ़ेंगे ना, तो मेरी ये वादा है कि आपने जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम मैंने भी पढ़ा था, ठीक है ना। और मैं अच्छा स्कोर किया हूँ क्लास 10th में भी 12th में भी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम ऐसा भी देखता है, तो आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि मैथ को ना 6 पेंसिल बनाओ, जो जानते हो ना फिर से प्रैक्टिस करो। मैथ भूलोगे ना दोबारा, जैसे बनाना छोड़ोगे ना वो भूल जाओगे, दोबारा याद नहीं आएगा क्या था क्या नहीं है। आप अगर छोड़ देते हो मैथ ना, तो ज़िंदगी में कोई फार्मूला याद ही नहीं रहेगा। अगर आप लोगों में बता दूँ कि फार्मूला का या एंगल सबका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करेंगे तो आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से सब चीज़ का बेसिक में वीडियो लगातार डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो शायद कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर बोलेंगे ग्राफी में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।